नमस्कार और जय श्री राधे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इट्स उत्तम ऑफिशियल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सभी धार्मिक वीडियो और शुभ तिथि की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पावन पर्व की जो केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में चांद की अद्भुत रोशनी के लिए प्रसिद्ध है। ये दिन है शरद पूर्णिमा का, वह रात जब चांद अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और माना जाता है कि स्वर्ग से अमृत वर्षा होती है। साल 2025 में शरद पूर्णिमा सोमवार 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 6 अक्टूबर दोपहर 12:23 पर और समाप्त होगी 7 अक्टूबर सुबह 9:16 पर। यानी पूजा, व्रत और चांद दर्शन का श्रेष्ठ समय रहेगा 6 अक्टूबर की रात को। अब जानते हैं कि इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। पुराणों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत वर्षा करता है। इस रात में जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से जागरण करता है, मंत्र जाप करता है या ध्यान करता है उसे चिर स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी और भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा का ये सबसे शुभ अवसर माना गया है। कहा जाता है कि इस रात लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो घर स्वच्छ, सुसज्जित और प्रकाश से भरा होता है वहाँ स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसलिए इस रात दीप प्रज्वलन और प्रकाश करना बहुत ही शुभ होता है। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर की पूरी सफाई करें और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करें। दिन में व्रत रखें, केवल फल, दूध या खीर का सेवन करें। रात्रि के समय खीर बनाएं जिसमें चावल, दूध और मिश्री का उपयोग करें। चांद निकलने के बाद उस खीर को खुली छत पर रख दें ताकि चांदनी की किरणें उस पर पड़ें। रात्रि के अंतिम पहर में उसी खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अब जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। क्रोध, आलस्य और झूठ से बचना चाहिए। रात्रि में सोना नहीं चाहिए क्योंकि यह रात अमृतमयी होती है। भक्ति और ध्यान में रहना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस दिन किसी भी प्रकार का विवाद या अपवित्र कार्य नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इस रात के वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक पक्ष की। आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा की रोशनी दूध और खीर पर पड़ती है तो उसमें चंद्र किरणों का अमृत तत्व समाहित हो जाता है। उस खीर का सेवन करने से शरीर की गर्मी कम होती है और मानसिक शांति मिलती है। यह मौसम परिवर्तन का समय होता है, इसलिए इस खीर को सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक माना गया है। अब जानते हैं इस दिन से जुड़े कुछ पौराणिक प्रसंग। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला की थी। गोपियों के साथ चंद्रमा की चांदनी में भगवान ने अनंत आनंद की रचना की थी। इसीलिए इस रात को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। माँ लक्ष्मी पूछती हैं कौन जाग रहा है, और जो व्यक्ति इस रात जागरण करता है उसे वह अपनी कृपा से धन धान्य और समृद्धि का वरदान देती हैं। अब जानते हैं पूजन विधि का संक्षिप्त क्रम। संध्या के समय दीपक जलाएं, घर में लक्ष्मी विष्णु का पूजन करें। पीले या सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप करें और मंत्र जाप करें। मंत्र का अर्थ यही है कि चंद्रमा की कृपा हम पर बनी रहे और लक्ष्मी माता का स्थायी निवास हमारे घर में हो। रात्रि में ध्यान करें या भजन कीर्तन करें। अगर संभव हो तो परिवार के साथ बैठकर कथा सुनें या मंत्रों का जप करें। अब थोड़ा विचार करते हैं कि इस दिन का आध्यात्मिक संदेश क्या है। शरद पूर्णिमा हमें ये सिखाती है कि जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होकर जगत को उजाला देता है, वैसे ही मनुष्य को अपने जीवन में पूर्णता और प्रकाश लाना चाहिए। हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता का प्रकाश फैलाना चाहिए। ये रात केवल पूजा व्रत की नहीं बल्कि आत्मचिंतन की रात है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तब हमें शांति, समृद्धि और आनंद का सच्चा अर्थ समझ में आता है। अब अंत में एक सुंदर विचार। जिस प्रकार चंद्रमा अपनी किरणों से सबको समान रूप से प्रकाश देता है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में सबके प्रति समान भाव रखना चाहिए। किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं। जो व्यक्ति इस भावना से शरद पूर्णिमा की रात को पूजा करता है उसके जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहती है। तो मित्रों, इस वर्ष 6 अक्टूबर की रात को जब चांद आकाश में पूर्ण होगा, आप भी अपने घर की छत पर जाएं, खीर रखें, भक्ति में डूबें और मन से यह प्रार्थना करें कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल इट्स उत्तम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ऐसे ही धार्मिक वीडियो और शुभ अवसरों की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी, जय श्रीहरि विष्णु।